जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है। मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। वो मेरे गुनाह का है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, माता कलीसिया आज क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाती है। बड़ी भक्ति के साथ हम क्रूस की उपासना करें। जो क्रूस का चिन्ह लोगों के लिए शर्म का चिन्ह था, जो क्रूस क्रूर अपराधियों के लिए सजा का चिन्ह था, मौत का चिन्ह था, प्रभु ने उसे ही विजय का चिन्ह बना दिया, महिमा का चिन्ह बना दिया, उसे जीवन का रूप दे दिया। और आज उसी क्रूस को हम भक्ति देते हैं, आदर करते हैं और उपासना करते हैं। परमेश्वर ने इस क्रूस द्वारा मेरा और आपका अपने आप से मेल कराया। इसलिए आज के इस पर्व दिवस के ऊपर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यह क्रूस का चिन्ह पवित्र त्रित्व की एकता को दर्शाता है। पवित्र त्रित्व का ये चिन्ह है, ये निशान है। जब हम इसे अपने शरीर के ऊपर अंकित करते हैं तो ये हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का, उनकी एकता का, उनके प्यार का आभास कराता है। पिता ईश्वर की पूर्व निर्धारित योजना थी कि वह इस क्रूस के द्वारा ही हमें मुक्ति प्रदान करेगा।
और इस पूर्व निर्धारित योजना को प्रभु यीशु ने आज्ञा पालन के द्वारा पूरा किया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मसीहों के जीवन में यदि क्रूस नहीं है, यदि दुख नहीं है, तो पुनरुत्थान भी नहीं है। अगर गुड फ्राइडे नहीं होता तो पुनरुत्थान स्वाभाविक रूप से नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु ने क्रूस के अंतिम क्षण तक आज्ञाकारी बने रहकर मुझे और आपको इस क्रूस के द्वारा मुक्ति दिलाई। क्रूस हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन आशीषों को लाता और परिवारों में बरकतें लाता है। जो इस क्रूस की उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसे आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, वो अपने जीवन में भरपूर आनंद का स्वाद चखते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरा अनुसरण यदि तुम करना चाहते हो, तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आओ। प्यारे भाइयों और बहनों, जो सर्वप्रथम पिता का ज्ञान था वो हमें क्रूस में प्राप्त हुआ, और ये ज्ञान क्रूस में निहित है। ज्ञानियों के लिए, पंडितों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए और इस संसार के लिए क्रूस की शिक्षा मूर्खता की शिक्षा हो सकती है, लेकिन मसीहों के लिए प्यारे भाइयों और बहनों ये महिमा प्रदान करता है। आदम ने जो अधिकार अदन वाटिका में आज्ञा उल्लंघन के द्वारा खो दिया था, यीशु मसीह ने उस अधिकार को क्रूस पर आज्ञाकारी बनकर उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए वचन हमें बताता है, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 से 11 में, कि उन्हें सब कुछ पर अधिकार था, लेकिन फिर भी उन्होंने ईश्वर की बराबरी नहीं की। उन्होंने कभी भी अपने आप को ईश्वर के समान नहीं समझा, परंतु आज्ञाकारी बने रहकर क्रूस की अंतिम सांस तक वो हम सब के लिए प्रार्थना करते रहे और अपने षड्यंत्रकारियों के लिए, अत्याचारियों के लिए वो क्षमा मांगते रहे। क्रूस एक नए विधान का आरंभ करता है प्यारे भाइयों और बहनों। जैसा कि प्रभु ने अंतिम ब्यालू के समय अपने चेलों से कहा, ये ले लो, ये मेरा शरीर है, इसे लो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, इसमें से पियो। ये जो रक्त बहाया जा रहा है, ये नए विधान का चिन्ह है, ये नए विधान का रक्त है। इसलिए यिर्मयाह का ये कथन पूरा होता है कि उसने अपनी वाणी को हमारे हृदयों पे अंकित कर दिया। इसलिए प्रभु ने प्यार, क्षमा और सेवा, इन 3 बातों में संहिता के सार को छिपाकर हमें प्रदान किया है। क्रूस ने पाप और मृत्यु पर विजय पाई है, और इस क्रूस के द्वारा कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें बताता है कि उसने सारे कर्ज हमारे माफ करा दिए हैं। क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, मेरे और आपके पाप के लिए उसने प्रायश्चित किया और उसने मूल्य अदा किया। उसने अपना खून बहाकर मुझे और आपको खरीदा, अपने एक एक खून की बूंद को उसने बहाया और मुझे और आपको मुक्ति मिली। अपने क्रूस मरण पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने विजय हासिल की और उन्होंने मौत पर फतह पाया। इस संसार के लिए संत पौलुस लिखता है, क्रूस की शिक्षा मूर्खता की शिक्षा है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23 में, क्रूस शांति, पश्चाताप एवं एकता का प्रतीक है। तो इसलिए मसीहों को क्रूस पर गौरव करना चाहिए। जैसा कि संत पौलुस लिखता है, मैं मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूं, और अब से मैं नहीं परंतु मुझ में मसीह जिंदा है। क्रूस जीवन में
हम आशीषों को लेकर आता है और आशीषों को जोड़ता है। आज इस पवित्र दिन में इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आइए प्रभु के पांचों घावों की योग्यता से हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने क्रूस पर लटकते समय पिता से विनती की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे ये आपका पुत्र है, और अपने प्रिय शिष्य से कहा, आज से ये तेरी माता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये तमाम वचन बाइबल के हमें हिम्मत और सांत्वना प्रदान करते हैं, हमें जीवन प्रदान करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए अपने अपने क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। आइए प्रभु को हम महिमा दें, इस गीत के द्वारा उसकी स्तुति करें, आराधना करें। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। आज इस पवित्र दिन में हम अपने गुनाहों के लिए माफी मांगें, पूरे संसार के गुनाहों के लिए माफी मांगें। कोरोना का वायरस और ये महामारी इस दुनिया से अंत हो। प्रभु के नबी बार बार घुटनों पर आते हैं और प्रभु से क्षमा की याचना करते थे। मूसा बार बार इज़राइलियों के गुनाहों के लिए अपने हाथों को उठाता, घुटनों पर आकर प्रभु से उनके क्षमा के लिए प्रार्थना करता था। इस वक्त हम भी घुटना टेकें
और अपने तमाम निवेदनों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु से गुनाहों की माफ़ी मांगें। आप अपने घर की वेदी पर इस वक्त घुटने टेक सकते हैं, क्रूस के सामने घुटने टेक सकते हैं, अपने पूर्वजों की निरर्थक जीवनचर्या के लिए, मूर्ति पूजा के पाप के लिए, तंत्र मंत्र के पाप के लिए और प्रभु से दूर भटक जाने के पाप के लिए हम क्षमा की याचना करें। उड़ाऊ पुत्र के जैसे वो अपने पिता से रूठ कर चला गया, अपनी सारी धन संपत्ति उसने खाने पीने ऐशो आराम की जिंदगी में उसने उजाड़ दी। जब उसे होश आया तो वो लौटा, क्षमा की याचना की, पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। आइए पश्चाताप का एक गीत गाएं और इसी दौरान आप प्रभु की वेदी के सामने घुटना टेकें और अपनी प्रार्थना को प्रभु को समर्पित करें। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांति दाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी है हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांति दाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी है हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी है हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु। प्रभु क्षमा करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है, जीवन देने वाला प्रभु है। उसने अपने लहू की एक एक बूंद को मेरे और आपके लिए बहा दिया। जल्लादों ने उसे कोड़े से मारा, उनकी दाढ़ी नोची, उन्हें थप्पड़ मारा, उनके ऊपर थूका। उसके एक एक कोड़े से मेरा एक एक पाप और एक एक जीवन की बुराई का अंत होता था। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि स्वर्गदूत उसे देखने के लिए तरसते थे। कोड़ों की मार से, लहू लुहान हो जाने से, पसीने के बह जाने से प्रियजनों आपके और मेरे लिए पश्चाताप करते हुए उसका चेहरा इतना कुरूप हो गया कि वो पहचान में नहीं आता था कि वास्तव में क्रूस के नीचे दबा हुआ मनुष्य कौन है। हमारा मुक्तिदाता है। वेरोनिका नामक एक स्त्री को उस पर दया आई और उसने थोड़ी मदद देनी चाहिए। अपने रुमाल से उसका चेहरा पोंछा और प्रभु ने इनाम के रूप में
उस रुमाल के ऊपर अपनी तस्वीर छोड़ दी। जब मैं और आप गरीब असहायों में, बीमारों में उसको देखकर उसकी सेवा करते हैं, उसे सहारा देते हैं, उसके बच्चों को देखभाल करते हैं, तो वो हमारे लिए भी पुरस्कार प्रदान करता है। भक्ति भावना से आइए घुटनों पर आकर हम प्रभु के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें और प्रभु से कहें कि वो हमें हमारे गुनाहों से माफ़ी दिलाए। हे क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु, मैं आपके 5 घावों पर मनन चिंतन करता हूँ। आपके 5 बड़े घाव आपके शरीर में आपने सहन किए। लंबी लंबी कीलें आपने अपने पैरों और हाथों में ठुकवा ली। 3 घंटे से ज्यादा आप क्रूस पर लटके रहे, जीवन और मृत्यु के बीच में झूलते रहे, केवल मुझे और अपनी संतान को पाप से मुक्त करने के लिए, उसे छुड़ाने के लिए, पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु, निवेदन करता हूँ कि हमारे इस देश से, हमारी इस धरती से कोरोना की यह महामारी, कोरोना का यह वायरस प्रभु आपके पवित्र लहू से जलकर राख हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए, प्रशासकों के लिए जो हमारे देश की, समाज की बागडोर संभाले हुए हैं, प्रभु उन पर दया करे, सद्बुद्धि दे, जिससे वे अपने लोगों के हित में रहकर कार्य करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। जो लोग बीमार हैं, रसौलियों से पीड़ित हैं, पथरी के रोग से पीड़ित हैं, लीवर में कैंसर से पीड़ित हैं, टीबी के रोग से पीड़ित हैं, हृदय के रोग से पीड़ित हैं, शरीर में खुजली के रोग से पीड़ित हैं, बवासीर से पीड़ित हैं, असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, प्रभु इन पर दया कर, तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर उड़ेल दे। प्रभु सिर से लेकर पांव तक इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर और अपने रूह से इन्हें मसा कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। बुजुर्गों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं, घरों में हैं, प्रभु उनके विश्वास को दृढ़ बना, उनके दुखों को हल्का कर, उनके बच्चों को हिम्मत दे, शक्ति प्रदान कर, विश्वास और प्रेम का वरदान दे, जिससे वो अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर, हमें विश्वास का वरदान दे, तेरा आत्मा निरंतर हमें शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य दे, जिससे हम लोग निरंतर तेरी सेवा में उपस्थित रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे
सुनकर याचना। आइए पवित्र क्रूस की उपासना करते हुए आप अपने घर की वेदी के सामने क्रूस के सामने घुटना टेकें और ये प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएं। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे पवित्र क्रूस की उपासना करते हैं, तेरे पवित्र क्रूस की उपासना करते हैं। हम तेरे पुनरुत्थान की महिमा गाते हैं, हम तेरे पुनरुत्थान की महिमा गाते हैं। अपने पवित्र क्रूस के द्वारा, अपने पवित्र क्रूस के द्वारा तूने संसार को आनंद प्रदान किया है। तूने संसार को आनंद प्रदान किया है। हे पवित्र क्रूस, हे पवित्र क्रूस, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। तूने दृष्टिहीनों को दृष्टि दी, तूने दृष्टिहीनों को दृष्टि दी, रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया, रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया, और मृत्यु की नींद में सोए हुओं को, और मृत्यु की नींद में सोए हुओं को नया जीवन प्रदान किया। नया जीवन प्रदान किया। हम ईश्वर के पुत्र, हम ईश्वर के पुत्र, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, जिसने तेरी दृष्टि में, जिसने तेरी दृष्टि में स्वयं को दीनहीन बना लिया, स्वयं को दीनहीन बना लिया, और जो तेरे हाथों, और जो तेरे हाथों स्वर्ग की महिमा में आरोहित किए गए हैं। स्वर्ग की महिमा में आरोहित किए गए हैं। हे जीवन के वृक्ष, हे जीवन के वृक्ष, हमें डूबने से बचाने वाले पोत, हमें डूबने से बचाने वाले पोत, स्वर्ग में उठाने वाली सीढ़ी, स्वर्ग में उठाने वाली सीढ़ी, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हे ईश्वर, हे तू ईश्वर, परम पवित्र है, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। आमीन। आमीन। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा पावन घावों में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। देखा पावन घावों में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। बदले में क्या दूंगा